देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर से हमें एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करेगा बेटा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करें, वहां पे करंट मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, एमीटर का। वो हमने किसके अंदर लगाया था बेटा, सीरीज के अंदर लगाया था। ये हमेशा जो वोल्टमीटर होगा ये किसके अंदर लगता है बेटा, पैरेलल के अंदर लगता होता है, ठीक है। तो इसकी मेजरिंग वोल्ट तो है ही, आपको पता ही है, मिली वोल्ट इस टाइप से मेजर कर रहा होता है, वोल्ट मिली वोल्ट के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये एक सर्किट था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस मान लिया 2 ओम था, और यहां से एक बैटरी थी, ठीक है, जो करंट प्रोवाइड कर रही थी। ये मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी थी। तो इसके अंदर जो करंट आया I इजिकल टू वी बाई आर हो गया, 20/2 हो गया। तो एक्चुअल में कितना आ गया बेटा, करंट 10 एम्पियर इसके अक्रॉस करंट आ गया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए था, V इजिकल टू आई आर के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था बेटा, 10 इंटू 20 आना चाहिए था। तभी तो हम क्या कहेंगे कि भाई हाँ, हमारे वोल्टमीटर ने वोल्टेज मेजर कर दी कि इसके अक्रॉस कितना है बेटा, 20 वोल्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इसको हम किस में लगाते हैं बेटा, पैरेलल में लगाते होते हैं वोल्टमीटर को। तो वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में लगाया, यहां पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया इस टाइप से। अब ये भी किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी न किसी वायर का, किसी न किसी कंडक्टर का तो बना ही हुआ है। इसके अंदर भी तो क्या है, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मींस उसका भी कुछ न कुछ क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसका भी क्या होगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। हमने पैरेलल में क्या लगा दिया बेटा, वोल्टमीटर लिया। अब क्या हुआ कि यहां से कुछ करंट यहां पे आया, है ना। मान लिया कितना भी हो, चाहे इसका रेजिस्टेंस कितना भी हो, कितना ही अच्छा क्यों ना मान के चले हम, यहां से कितना आ रहा था बेटा, 10 एम्पियर करंट आ रहा था। तो मान लिया इसके अंदर 1 एम्पियर करंट चला गया, बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस होगा तब जाएगा बेटा 1 एम्पियर यहां। अब यहां पे कितना रह गया बेटा, 9 एम्पियर रह गया। 10 एम्पियर डिवाइड हो गया, आधा इस ब्रांच में, कुछ इस ब्रांच में चला गया। तो यहां से एक्चुअल में अब जो ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा, इसके अक्रॉस ये कितना करेगा, 9 इंटू 2 करेगा। मींस जो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा वो कितना करेगा बेटा, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। एक्चुअल में कितना था, 20 वोल्ट का था, लेकिन अब कितना हुआ, 18 का हुआ। तो इसका मतलब अब भी इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गई बेटा, एरर आ गई, है ना, एरर है। वही एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने एमीटर के अंदर की थी। यहाँ पे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, जो वोल्टेज थी विदाउट उसके, विदाउट वोल्टमीटर के, जो हमारे पास ये थी ओरिजिनल, अच्छा माइनस, एरर है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, V वोल्टेज किसकी, किसके वजह से बेटा, वोल्टमीटर जो हमने लगाया, V लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, वोल्टेज V लिख दिया, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। मींस कितना होगा बेटा, 20 माइनस 18 बटे 20, है ना। 20 माइनस 18 बटे 20 कितना आ गया बेटा, 2 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100 परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं तो कितनी आ गया, 20 पंजे 100, कितनी आ गई बेटा, 10% क्या आ गई इसके अंदर, एरर आ गई। अब क्या आप चाहोगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट इतनी एरर दे, एरर चलती है बेटा 0.1%, 0.2%, लगभग 5% से ज्यादा तो बस बकवास ही हो जाती है, ठीक है। तो वो एक्यूरेट नहीं होती, वो तो बस आइडिया लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इतनी एरर है तो हम इसको काउंट अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि इस वोल्टमीटर के अंदर करंट ना के बराबर जाए, ठीक है। मतलब ये खुद चलने के लिए क्या कर रहा है बेटा, यहां से ड्रा कर रहा है करंट को, यहां से करंट को ड्रा कर रहा है, मींस रिश्वत ले रहा है यहां से कि भाई मैं कुछ करंट लूंगा तब जाके तेरी रीडिंग बताऊंगा, इतनी आएगी, ठीक है। तो कुछ ये रिश्वत ले रहा है यहाँ पे, ये मान के चलो। अब कौन सा वोल्टमीटर अच्छा, जो कम रिश्वत ले, मींस यहाँ पे जो करंट हो वो क्या हो, बहुत कम हो। करंट यहाँ पे बहुत कम होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे
तो वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा गए तो क्या होगा, यहां जो करंट आएगा उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, तो सारा का सारा करंट किस में जाएगा बेटा, इसमें जाएगा। ठीक है, मींस फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर क्या होना चाहिए बेटा, आइडियल वोल्टमीटर के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस वेरी हाई, और वेरी हाई रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो इंफिनिटी, मींस जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर एन आइडियल केस। नॉर्मल केस की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है बेटा, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जो क्या कर दे, इस सारे के सारे करंट को इसमें से ड्रा करने की कोशिश करे, अपने आप करंट ना ले। तो यहाँ पे हमने क्या लगा बेटा, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? तो फॉर कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर व्हाट शुड वी डू, कि आर की वैल्यू सीरीज में लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या माना कि इसमें आई करंट जा रहा है, ये आर हो गया, ये जी हो गया। ठीक बेटा, अच्छा अब उसके बाद जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जो भी आप यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहे होगे, क्योंकि ये वाला करंट जो आया ये कहाँ चला गया, इस वाले उसमें से चला गया ना। ठीक है, ये एक्चुअल में वोल्टमीटर की जगह पे क्या लगाना है, अब हमने ये आर और जी का कॉम्बिनेशन लगाना है। मींस एक्चुअल में जो हमारे पास ये वाला सर्किट एज इट इज ड्रा कर रहा हूं मैं, कि ये जो 9 एम्पियर करंट था और ये यहाँ पे कितना था बेटा, 20 वोल्ट था। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहां से हमने क्या किया, आर लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, जी लगा दिया। ठीक है, आर और जी लगा दिया, यहाँ पे ये कितना हो गया, 9 एम्पियर। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आया है, वोल्टमीटर आया है। समझ गए बेटा बात? तो क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल में वोल्टमीटर आया है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो सीरीज में ये हाई रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। तो अब ये वोल्टेज जो होगी, ये वोल्टेज V इज इक्वल टू, इस ब्रांच में कितना करंट, गैल्वेनोमीटर वाला है ना, जितना गैल्वेनोमीटर में जा रहा है IG, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, तो इसमें हम कितना मान लेते हैं बेटा, IG। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू IG इनटू में R प्लस G आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी रीडिंग आएगी बेटा, वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी, कि किसी भी के अक्रॉस लगाएं हम तो यहां से I इंटू R प्लस IG आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या, हमारी वोल्टमीटर की रीडिंग। ठीक बेटा, तो इस टाइप से आपने ये कैलकुलेट करनी है। अच्छा इसके ऊपर जैसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कि भाई मान लिया हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर दे रखा बेटा 10 ओम का, कोई भी मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, 10 ओम का गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और क्या कह दिया कि भाई गैल्वेनोमीटर में करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर से ज्यादा आया तो डैमेज हो जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर में अगर 1 एम्पियर से ज्यादा आया तो क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो यूं कह दिया कि भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो, सो दैट इट कैन मेजर वोल्टेज फ्रॉम 0 टू 10 वोल्ट। ठीक है, 10 यहाँ पे डाटा यूज कर रखा है, तो 10 की बजाय हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लिया, मान लिया एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 0 से लेके 5 वोल्ट तक हमने इसकी रीडिंग आनी चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, कि जो हमारे पास V इक्वल टू, फॉर्मूला यही लगेगा, सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन के अंदर लगभग यही फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, बट घुमा फिरा के यही आ जाएगी, बात यहीं पे आ जाएगी। तो V इक्वल टू क्या बेटा, IG इंटू R प्लस G आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितनी मेजरमेंट चाहिए हमें, 5 वोल्ट की मेजरमेंट चाहिए, 5 लिख दिया, इज इक्वल टू IG कितना बेटा 1 एम्पियर है, इंटू R प्लस G की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 5 इज इक्वल टू R प्लस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे
-10 आ जाएगी, -10 + 5 मतलब -5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे बेटा, इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें बेटा, ठीक है, कि भाई हमारे पास जो गैलोमीटर है, गैलोमीटर का कोई भी रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे 20-30 कुछ भी मान लो। ठीक है, जो हमने मान लिया कि कितना है बेटा, 30 ओम इसका रेजिस्टेंस है गैलोमीटर का, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो मान लिया हमने 0.2 मिली एम्पियर करंट इसमें से क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि भाई इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना लगाएं, इसी के ऊपर बेस्ड है ये, मींस कितना रेजिस्टेंस लगाएं सीरीज के अंदर ताकि ये 0.2 वोल्ट मेजर कर सके। ठीक है, मतलब इट कैन मेजर कितना बेटा, 0.2 वोल्ट मेजर कर सके। इतने तक हमने क्या मानना है, ये वाली चीज माननी है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, अब जैसे V इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना है, IG इंटू में R प्लस G आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी केसेस के अंदर आपको ये मिला, घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जानी है। ठीक है, यहीं पे आ जानी है गैलोमीटर की, आप इसके अंदर कन्वर्जन की जब भी बात करोगे वोल्टमीटर के अंदर फॉर्मूला यही लगेगा ऑलमोस्ट के अंदर। तो V कितना हो गया बेटा, यहाँ पे V दे रखा है कितना, 0.2 जो हमें मेजर करना है। ठीक है, अच्छा IG 0.2 इंटू में 10⁻³ हो गया। क्लियर है, R की वैल्यू निकालनी है, G की वैल्यू कितनी बेटा, 30 है। ठीक है, तो 0.2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये 2 इंटू में 10⁻⁴ इंटू में R, ठीक है, प्लस 30 इंटू 0.2 इंटू में 10⁻⁻3। तो ये जो इस साइड आके जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, कि भाई इतने ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि ये डाटा था और ये बताना आपने, गैलोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं बेटा मैं, गैलोमीटर से अगर ये एमीटर में कहता कि भाई 0.3 एम्पियर का करंट इसमें से आना चाहिए था, उस संट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या था बेटा, ये था हमारे पास संट का, तो I माइनस IG ये यहां पे था, और यहां से क्या था IG, और ये क्या था गैलोमीटर। ठीक है, तो ये संट था हमारे पास, तो क्या आएगा, I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू क्या आ जाएगा बेटा, G आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रखा है, I की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.3 एम्पियर, माइनस IG की वैल्यू दे रखी है 0.2 इंटू में 10⁻⁻3। ठीक है, S की वैल्यू निकालनी है, IG की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.2 इंटू में 10⁻⁻3। ठीक है, इंटू क्या बेटा G की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटू में 30 दे रखी है। तो जो भी आएगा कट पिट के वो क्या आ जाएगी, इसे S की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक बच्चे, तो इस टाइप से एस की भी निकाल सकते हैं। ये कब था गैलोमीटर टू एमीटर में, ये कब था गैलोमीटर टू वोल्टमीटर में, कि भाई इतने वोल्टेज का आना चाहिए। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया एरर के ऊपर कर लेते हैं, इस टाइप से मान लिया ये 40 वोल्ट दे दिया, ठीक है, कि ये 40 वोल्ट है और यहाँ पे ये 200 ओम यहाँ पे लगा हुआ है और 200 ओम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक बेटा, अच्छा यहाँ पे सीधी सी बात है कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 20 यहाँ पे आ जाएगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, ये टर्मिनल मान लिया हमने ए और बी, तो वी ए बी हमारे पास कितना आना चाहिए था बेटा, 20 वोल्ट आना चाहिए था, क्योंकि पोटेंशियल है, डिवाइड हो गए यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इसके साथ वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कह दिया 2000 ओम। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना कह दिया बेटा, 2000 ओम कह दिया। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ही तो क्या होता है, हमें चाहिए होता है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास एरर कितनी आएगी, वोल्टमीटर में कितनी एरर आएगी, रीडिंग कितनी देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये बन गया हमारे पास, ये 40 वोल्ट, ये 200 ओम, ये पैरेलल में हो गए ना, 200 और 2000, 200 और 2000 पैरेलल में होने का मतलब 200 गुणा 2000 बटे में कितना हो गया, 2200। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा, 2000 बटे 11 हो गया। ठीक है, मींस ये दोनों आपस में पैरेलल होने से हमारे पास जो नया सर्किट आया वो ये आया कि 2000 बटे 11 तो ये हो गया और 200 ये हो गया और ये हमारे पास क्या आया है, 40 वोल्ट। ठीक है, अब हमें इसके अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, ए और बी के अक्रॉस पता है आपको, सारी बातों का पता है, तो वी ए बी अब कितना आ जाएगा, डैश मान लेते हैं इसको क्योंकि ये कनेक्शन के बाद है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे कैलकुलेट तो क्या होगा, 2000 बटे 11 बटे में 2000 बटे 11 प्लस 200 है ना, इनटू में टोटल 40। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया बेटा, V जैसे हमने पहले निकाला था R डिवाइड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R1 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 इनटू में टोटल पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके अक्रॉस निकालना हमने तो ये लिख दिया फॉर्मूला, R1 ये वाला लिख दिया डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 ये वाला लिख दिया इनटू में P लिख दिया। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, V डैश AB आ गया। V की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आएगा बेटा कैलकुलेट कर लेना, ये V डैश AB की वैल्यू है, ये क्या है, VAB की वैल्यू है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करके जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, रिलेटिव एरर निकालनी है तो क्या कर देंगे, फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस जो एरर आएगी हमारे पास, रिलेटिव एरर दिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रिलेटिव एरर जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, VAB माइनस V डैश AB डिवाइड बाई में VAB। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो थैंक यू।